की लड़ाई सड़कों तक आई। अजमेर से बीकानेर तक सुन लो पुकार, जिम्मेदारियां पूरी, अधिकार अधूरे। टीकाकरण से लेकर नवजातों की देखभाल और सरकार की दर्जनों कल्याणकारी योजनाओं की जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभालने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनियों का गुस्सा फूट पड़ा है। ये वो रीढ़ है जिनके बिना स्वास्थ्य और बाल विकास विभाग का कोई भी काम जमीन पर मुकम्मल नहीं हो सकता। लेकिन विडंबना देखिए कि दूसरों के घरों में खुशहाली और सेहत बांटने वाली ये महिलाएं आज खुद अपने हक, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रही हैं। इस आंदोलन का सबसे बड़ा और मुख्य केंद्र बिंदु है मानदेय पर छिड़ा संग्राम। कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि महंगाई के इस दौर में उन्हें मिलने वाला मानदेय ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। आखिर क्या है वो मांगे जिनके लिए ये महिलाएं चिलचिलाती धूप में सड़कों पर बैठने को मजबूर है? स्थायी कर्मचारी का दर्जा, आंगनबाड़ी और आशा सहयोगिनियों को मिले नियमित राज्य कर्मचारी का दर्जा, सम्मानजनक मानदेय, कार्यकर्ताओं के लिए 35,000 और सहायिकाओं के लिए 25,000 रुपए प्रतिमाह तय हो, भविष्य की सुरक्षा, सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त सम्मान राशि, पेंशन व्यवस्था और समय पर पदोन्नति की गारंटी। ये मांगे सिर्फ कागजी नहीं है, बल्कि ये अपने काम के बदले एक सम्मानजनक और सुरक्षित भविष्य चाहती हैं। अपनी मांगों को लेकर इन्होंने साफ कर दिया है कि अगर अब सुध नहीं ली तो ये लड़ाई जयपुर की सड़कों से होते हुए देश की राजधानी दिल्ली तक जाएगी। ये काम नहीं करोगे तो तनख्वाह कट जाएगी, ये काम नहीं करोगे तो वो कट जाएगी। मानदेय मिलता है ना कि हमारा पेमेंट मिलता है 10,000 मिलती है, वो भी आधे 2-2 टुकड़े के अंदर मिलता है। और हमारे 0 से 5 साल के बच्चों का एडमिशन फ्री चला दिया है, बाल वाटिका खोल दी, तो आंगनबाड़ी में कौन सा बच्चा भेजेंगे? तो हमारी मांग यही है 0 से 5 साल के बच्चे सिर्फ आंगनबाड़ी के अंदर ही आए और हमारा मानदेय एक तरफा ही हो, दो टुकड़ी में न आए और राज्य कर्मचारी दे और हमारा मानदेय बढ़ाकर 28,000 रुपए दिए जाए। ओबीसी सर्वे वगैरह सब हमारे कार्यकर्ताओं से करवाते हैं, उसका हमारे को कुछ भी पेमेंट नहीं मिलता है। चुनाव के अंदर ड्यूटी लगवाते हैं सर, सब खाना चाय वगैरह सब टीम के आते हैं, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए तो वो भी टाइम पर नहीं, चाय भी नहीं। मांगों की फहरिस्त सिर्फ आर्थिक मोर्चे तक सीमित नहीं है। आशा सहयोगिनियों और कार्यकर्ताओं का दर्द है कि मूल दायित्वों के अलावा उन्हें दूसरे विभागों में अनगिनत सर्वे और प्रशासनिक काम सौंप दिए जाते हैं। इस अतिरिक्त बोझ के कारण ना तो वे अपना काम कर पा रही हैं और ना ही अपनी जिम्मेदारी को संभाल पा रही हैं। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, गर्भवती महिलाओं की देखभाल और नवजातों का पोषण सुनिश्चित करना, नियमित टीकाकरण, हर गांव ढाणी में स्वास्थ्य विभाग के टीकाकरण अभियानों को सफल बनाना, डिजिटल स्वास्थ्य योजनाएं, आयुष्मान भारत कार्ड, आभा आईडी और ई-केवाईसी जैसे जमीनी काम। जमीन पर पसीना बहाने वाली इन कार्यकर्ताओं का संदेश अब बिल्कुल साफ है। अगर जिम्मेदारियां बढ़ानी है तो अधिकार और सुरक्षा भी देनी होगी। विरोध की ये चिंगारी अब सूबे में फैल चुकी है। देखना यही होगा कि क्या समय रहते कोई हल निकलेगा या यूं ही ये संग्राम और मुखर होता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।